दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, जैसे मान लीजिए हम आधार कार्ड को क्या करते हैं, स्कैन करते हैं। तो स्कैन करने से होता क्या है, एक पार्ट को हम लोग पहले स्कैन करते हैं, फिर दूसरे पार्ट को स्कैन करते हैं। इससे होता क्या है, दोनों अलग अलग पार्ट में बन जाता है। अब इन दोनों पार्ट को आपको क्या करना है, कंबाइन एक करना है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पास हमारे पास आधार कार्ड का फ्रंट साइड है और यहाँ पास आधार कार्ड का बैक साइड है। अब इन दोनों को हमें क्या करना है, एक करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, फ्रंट साइड को आपको क्या करना है, पहले ओपन कर लेना है। तो इसको ओपन करने के लिए आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पास ओपन विथ पे जाना है। ओपन विथ पे जाने के बाद आपको यहाँ पास ओपन करना है MS पेंट पे। तो MS पेंट पे टिक लगा के हम ओपन किए। ओपन करने के बाद इस तरह से आधार कार्ड का बैक साइड पूरा ओपन हो जाएगा। इस तरह से आपका आधार कार्ड का फ्रंट साइड क्या हो जाएगा, पहले ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद अगर ये बहुत बड़े आकार में दिख रहा है, जैसे मान लीजिए इस तरह से मैं यहाँ पर जूमिंग के माध्यम से जैसे इस तरह से बहुत बड़े आकार का हो गया, तो यहाँ पर क्या कर सकते हो, माइनस में बारी बारी से आप टिक लगा सकते हैं जहां तक आपको करना है। या यहाँ पर दिया हुआ है परसेंटेज, तो इस परसेंटेज में आप एरो में टिक लगाना। एरो में टिक लगाने के बाद यहाँ पर आप 100% में टिक लगा देंगे तो वो 100% के हिसाब से आ जाएगा। फिर हम एरो पे गए, यहाँ पास और कम करना है तो जैसे हम 75% पे गए। या आप बारी बारी से आप यहाँ पास माइनस पे आप टिक लगा सकते हैं जितना साइज का आपको करना है। अब मान लीजिए आधार कार्ड का इसका जो गैपिंग है, जैसे इस तरह से गैपिंग हो गया है। ये इस तरह से गैपिंग हो गया है। अब हमें क्या करना है, जितना आधार कार्ड का जो साइज है उतने ही साइज में हमें क्या करना है, साइज बनाना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिलेक्शन टूल्स की मदद से आपको सेलेक्ट करना है। तो ये होता है आपका सिलेक्शन टूल्स। तो इस सिलेक्शन टूल्स में आपको एक बार लेफ्ट बटन से टिक लगाना है। टिक लगाने के बाद जितना एरिया को आप चाहते हो उतने एरिया को आपको लेफ्ट बटन दबाते हुए क्या करना है, इस तरह से सेलेक्ट करना है। जितने बार सिलेक्ट होने के बाद अब आपको करना क्या है, यहाँ पर क्रॉपिंग। जैसे मैं क्रॉप में टिक लगाऊंगा, जितना एरिया को मैं सिलेक्टेड किया हूं उतना एरिया क्या हो जाएगा, सिलेक्शन टूल की मदद से क्या हो जाएगा, साइज बन जाएगा। जो एक्स्ट्रा है ऊपर नीचे लेफ्ट राइट में जगह, वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर क्रॉप पे टिक लगाया। अब टिक लगाने से होगा क्या, जितना एरिया को मैं सिलेक्ट किया था उतना एरिया यहाँ पर क्या हो गया, साइज बन गया। इतना होने के बाद आपको क्या करना है, इसको सेव कर देना है। फाइल मेन्यू पे गया, सेव बन गया। आपका फ्रंट का जो साइज है वो क्या हो गया, आपका साइज बन गया। अब इसको फिलहाल क्लोज कर लेते हैं। उसके बाद आपको बैक साइड को ओपन करना है। तो ये हो गया आपका बैक साइड। बैक साइड पे फिर आपको जाना है ओपन विथ। ओपन विथ में जाने के बाद आपको करना है MS पेंट। तो फिर यहाँ पर हम पेंटिंग में ओपन किए। ओपन करने के बाद इसका भी साइज अगर बहुत ज्यादा है तो आप यहाँ पर माइनस में बारी बारी से आप टिक लगा सकते हैं जितने साइज में आपको जानना है। अगर इसका भी साइज वैसी है, बहुत ज्यादा गैपिंग है, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे सभी जगह, इस तरह से बहुत एरिया क्या है, एक्स्ट्रा जगह है। अब हमें क्या करना है, इस एक्स्ट्रा जगह को क्या करना है, हटाना है। तो उसके लिए फिर आपको सबसे पहले क्या करना है, सिलेक्शन टूल्स की मदद से आपको सेलेक्ट करना है। तो पहले आपको सेलेक्टर टूल्स को आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्टर टूल्स को ओपन करने के बाद इसको क्या करना, जितने एरिया को आपको चाहिए उतने एरिया को आपको सेलेक्ट टूल्स की मदद से सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद आपको करना है क्रॉप। इससे होगा क्या, जितना एरिया को मैं सेलेक्ट किया हूं उतना एरिया क्या हो जाएगा, क्रॉप हो जाएगा। और जो भी एक्स्ट्रा जगह है वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो ये मैं टिक लगाया, क्रॉप। तो जितना एरिया को मैं सेलेक्ट किया था उतना एरिया क्रॉप होके क्या हो गया, आ गया। और बाकी जो एक्स्ट्रा था वो क्या है, हट गया। उसके बाद इसको भी आप फाइल में जाके क्या कर दीजिए, सेव कर दीजिए। तो हमारा सबसे पहला काम है, जो भी एक्स्ट्रा जगह है उसको हमें क्या करना है, हटाना है। अब वो दोनों काम हो गया। अब हमें क्या करना है, दोनों आपका साइज बन गया। दोनों साइज बनने के बाद अब हमें क्या करना है, दोनों पार्ट को जोड़ना है। तो इसके लिए क्या करो, पहले तो इसको हम सेव कर दिए। अब क्या करो, इतने एरिया को क्या कर दो, सेलेक्ट कर दो।
सेलेक्ट करने के लिए सबको सेलेक्ट करना है तो कीबोर्ड से हम कंट्रोल ए कर सकते हैं, सेलेक्ट ऑल। उसके बाद क्या कर देना, जितना सेलेक्ट हुआ है उतने को आप क्या कर दो, कॉपी। तो कॉपी करने के लिए आप एडिट मेन्यू पे जाके आप कॉपी कर सकते हैं या कीबोर्ड से हम कंट्रोल सी कर सकते हैं। तो इसको हम कर दिए कॉपी। अब उसके बाद इसको क्लोज कर दो। अब उसके बाद जो फ्रंट पेज को क्या करना है, राइट क्लिक करके ओपन करना है। तो ये हमारा फ्रंट पेज ओपन कर लेते हैं। अब ये हमारा फ्रंट पेज ओपन हो गया। ओपन करने के बाद इसको जूमिंग के माध्यम से हम क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। अब कम करने के बाद हमें क्या करना है, इसके आगे में क्या करना है, उसको लाना है। तो आपको ये जो सिलेक्शन जो दिख रहा है डॉट डॉट के रूप में, इसको आपको लेफ्ट बटन दबाते हुए आपको क्या करना है, खिसका के आपको बारी बारी से जगह बनाना है, जितना जगह आपको चाहिए। आप कोने से भी आप कर सकते हैं, लेकिन दोनों तरफ इस तरह से एरो का निशान दिखेगा, तभी आपको क्या करना है, पकड़ के खिसकाना है। तो आप कोने से भी कर सकते हैं। ये हो सकता है इतने जगह में आ जाएगा, तो इतना जगह में कर दिया। अब हम क्या किए हैं, बैक साइड को हम कॉपी कर चुके हैं। अब हमें क्या करना है, इसमें लाके रखना है। तो लाके रखने के लिए हमें क्या करना है, पेस्ट। तो पेस्ट करने के लिए आपको एडिट मेन्यू में जाना है। एडिट मेन्यू में जाने के बाद पेस्ट करना है, या आपको कीबोर्ड से क्या करना है, कंट्रोल वी कर देना है। तो जैसे मैं पेस्ट किया, अब पेस्ट करने के बाद ये फ्रंट पेज है, उसी के ऊपर में आके क्या हो गया, ये पेस्ट हो गया है। कभी भी इस तरह से गलती से बाहर में टिक मत लगाना। अगर गलती से बाहर में टिक लगाएंगे तो यहाँ पर जो आपका सिलेक्शन टूल्स की मदद से जो दिख रहा है ना, सिलेक्टेड, जो डॉट डॉट के रूप में है, वो हट जाएगा। हटने के बाद फ्रंट पेज और बैक पेज दोनों एक साथ क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। फिर इसको आप हटा नहीं पाएंगे। जैसे मान लो जाए मैं इसको खाली जगह में टिक लगाया, इसका मतलब दोनों एक साथ चिपक गया है। अब इसको जैसे हम लाना चाहेंगे तो ये नहीं आएगा। तो देख लो आपका सिलेक्शन टूल्स आ रहा है, इसलिए ध्यान में रखना, पेस्ट करने के बाद आपको कहीं भी टिक लगाना नहीं है। अब ये गड़बड़ हो गया तो हम क्या कर देते हैं, अंडू, कंट्रोल प्लस जेड कर देते हैं, अंडू। अब फिर से हम क्या करते हैं, एक बार पेस्ट करते हैं, कंट्रोल वी। अब पेस्ट करने के बाद आपको क्या करना है, इसके अंदर में माउस को इस तरह से रखे रहना है। इसके अंदर में अगर आप टिक लगाओगे ना तो नहीं हटेगा। देखो सिलेक्शन टूल्स, बाहर में अगर टिक लगाओगे तो सिलेक्शन टूल से वो हट जाएगा। अब इसके अंदर में ही रह करके आपको लेफ्ट बटन दबाते हुए पकड़ के आपको इस तरह से क्या है, खिसका के लाना है। फिर आपका फ्रंट पेज और बैक पेज दोनों एक साथ आ गया। अगर किसी कारणवश इस तरह से छोटा हो रहा है, जिसे जब पेस्ट किए तो एक बड़ा हो रहा है, एक छोटा हो रहा है, तो यहाँ पर देखो डॉट डॉट जो दिख रहा है सिलेक्टर टूल्स में, तो छोटा छोटा और बॉक्स दिख रहा है जिसमें दोनों तरफ इस तरह से एरो दिख रहा है। अगर इस एरो के माध्यम से अगर हम राइट तरफ अगर खींचेंगे इस तरह से, तो राइट तरफ का साइज बढ़ेगा, और लेफ्ट बटन अगर हम इस तरह से खींचेंगे तो लेफ्ट तरफ जाएगा, और नीचे तरफ को बढ़ना करना है तो नीचे तरफ को। अगर आपको एक साथ लंबाई चौड़ाई को करना है तो यहाँ पर कोने से अगर बढ़ाओगे तो लंबाई भी बढ़ेगा और चौड़ाई भी बढ़ाएगा एक साथ। तो इस तरह से आप बैक साइड और फ्रंट साइज दोनों को क्या है, एक साथ कंबाइन बना सकते हैं। इतना बनने के बाद अब आपको क्या करना है, अगर फिर से अगर आपको कुछ जगह देना है एक्स्ट्रा, ऊपर में कुछ जगह बनाना है, नीचे में जगह बनाना है, लेफ्ट में जगह बनाना है, राइट में जगह बनाना है, तो उसके लिए आपको जो ये सिलेक्शन टूल्स है, इसमें कहीं भी खाली जगह में टिक लगा दो, जिसके मदद से जो ये सिलेक्टेड था बैक साइड वो हट गया है। यहाँ पर जो आयताकार बॉक्स के रूप में छोटा सा बॉक्स दिख रहा है, इसके मदद से हम लेफ्ट बटन से हम क्या है, इस तरह से कर देंगे तो ऊपर में जगह बन जाएगा। अगर हम नीचे तरफ में करेंगे तो वो नीचे तरफ में बन जाएगा, और लेफ्ट तरफ को कर देंगे तो लेफ्ट तरफ, उसी तरह राइट तरफ को करेंगे तो राइट तरफ। इस तरह से आप जगह बना के रख सकते हैं। अगर आपको जगह बनाना नहीं है, फिक्स करना है, तो उसके लिए आपको सिलेक्शन टूल्स की मदद से क्या करना है, जितना एरिया को आपको रखना है उतने एरिया को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको क्रॉप पे टिक लगाना है, जिसके मदद से जो ऊपर नीचे लेफ्ट राइट में जो एक्स्ट्रा जगह है वो क्या हो जाएगा, क्रॉप की मदद से
कट जाएगा। जैसे मैं टिक लगाया, क्रॉप की मदद से एक्स्ट्रा जगह कट गया। अब आपको क्या करना है, फाइल मेन्यू पे जाना है। फाइल मेन्यू में जाने के बाद सेव एज में इसलिए जाना है ताकि पुराना वाला जो अलग अलग पार्ट है वो भी रहे और जो एक साथ है वो भी रहे, इसलिए सेव एज। और सेव एज में जाने के बाद हमें क्या करना है, जेपीजी में सेव करना है तो जेपीजी में टिक लगाना है। और उसके बाद यहाँ पास लोकेशन सेलेक्ट करना है, कहाँ इस फाइल को सेव करके रखना है। जैसे मैं डेस्कटॉप पे रखना चाहता हूँ तो जैसे डेस्कटॉप पे किया, डॉक्यूमेंट में करना है तो डॉक्यूमेंट में कर सकते हैं, और हार्ड डिस्क के अंतर्गत डी ड्राइव, ए ड्राइव पे रखना है तो उसमें भी आप रख सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पर डेस्कटॉप लिया और यहाँ पास आप नाम दे करके क्या कर सकते हैं, आधार कार्ड को सेव कर सकते हैं। इतना करने के बाद सेव। अब सेव करने के बाद इसको आपको क्या कर देना है, क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद अब आपको उसको देखना है तो ये आपका फ्रंट पेज है और ये आपका बैक पेज है और दोनों का कंबाइंड पेज यहाँ पास है। तो इसको आप डबल क्लिक करके क्या कर सकते हैं, पुनः इसको देख सकते हैं। अगर प्रॉपर्टीज देखना है कि वो कितने साइज का बना है तो MS पेंट को ओपन करके भी देख सकते हैं। जैसे इसमें मैं राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद ओपन विथ पे गया, ओपन विथ पे जाने के बाद फिर से मैं पेंटिंग में गया। पेंटिंग में जाने के बाद इसका साइज यहाँ पास आपको बता रहा है 340 KB के रूप में। अब इसको मैं यहाँ पर छोटा कर दिया इस तरह से जूमिंग के माध्यम से। अब इसका 340 KB में है, अब इसका 324 KB हमको बड़ा लग रहा है, ये कम KB में होना चाहिए। और इसको आप क्लोज कर देना जब कंप्लीट हो गया। अब इसको इसी चीज को आप MS पेंट में ओपन ना करके आप इसमें राइट क्लिक करना। राइट क्लिक करने के बाद आपको जाना है प्रॉपर्टीज, तो यहाँ पास मैं प्रॉपर्टीज पे गया तो यहाँ पास इसका KB बताया 340 KB। अगर ये 340 KB में अपलोड नहीं हो रहा है, कम KB में आपको मांग रहा है, तो आप इसमें दोबारा राइट क्लिक करना। राइट क्लिक करने के बाद ओपन विथ पे जाना और ओपन विथ पे जाने के बाद आपको जाना है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर। तो ये पिक्चर मैनेजर है, ये 2000 ऑफिस का है इसलिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 लिखा है। अगर 2007 होगा तो ये पूरा लिखा के आएगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर। तो इस पे आपको टिक लगाना है। टिक लगाने के बाद आपको पिक्चर पे जाना है। पिक्चर में जाने के बाद रीसाइज में इसलिए जाना है क्योंकि इसके साइज को हमें क्या करना है, कम करना है। रीसाइज करने के बाद आपको यहाँ पास जाना है और यहाँ पास अगर कुछ मार्कशीट वगैरह है तो आप डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। आधार कार्ड है, पैन कार्ड है तो आपको वेब लार्ज करना है या वेब स्मॉल करना है। तो मैं वेब लार्ज कर दिया और उसके बाद मैं ओके किया। ओके करने के बाद अगर आपको ओरिजिनल को अलग रखना है और जो अभी हम रिसाइज किए उसको अलग रखना है तो आपको सेव एज करना है और इसी को रखना है सेम, अलग से नहीं रखना है तो आपको सेव पे टिक लगाना है। अब क्लोज करने के बाद अब हम इसका प्रॉपर्टीज देखेंगे या माउस पॉइंटर को कुछ देर रखेंगे ना तो इसका साइज को भी वो क्या है कुछ देर में शो कर देता है। इसको हम राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाके देख लेते हैं। देखने के बाद देख लो ये बन गया आपका 51 KB का। तो इस तरह से आप क्या है उसको KB में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।